गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हाई स्कूल की जो मैथ है उसमें से, चूँकि आपका बहुपद हट चुका है, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी बुक ही लेना है आपको। और चैप्टर नंबर 3 में रैखिक समीकरण युग्म हैं। इसे ही हम लोग पढ़ेंगे आज। रैखिक समीकरण एक्सरसाइज जो है आपकी वो 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 कौन सी पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.1 कह रहे हैं, सवाल है आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद के तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितनी रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब 2 हैं, एक आफताब है, एक पुत्री है। तो ये उम्र संबंधी सवाल है, इनको ऐसे लिखेंगे, माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष, कितनी मान लेंगे हम लोग, और इसकी पुत्री की आयु बराबर कितनी मानेंगे? 22 वर्ष। ठीक है, दोनों को मान ली, एक की x और एक की y। आप क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, जो स्थिति फर्स्ट है आपकी, स्थिति फर्स्ट 7 वर्ष पूर्व की कह रहे हैं। तो आफताब की आयु 7 साल पहले कितनी होगी? आफताब की आयु बराबर होगी x माइनस 7। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 7 साल पहले 7 साल कम होगी वर्तमान आयु से। अब एक तरफ आफताब की लिखें और एक तरफ इसकी पुत्री की आयु, x माइनस 7 और y माइनस 7। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब था 7 गुनी, यानी 7 का गुणा होगा आफताब के। लेकिन अगर हम पुत्री की आयु में भी 7 का गुणा कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर होंगे, ये इक्वल का साइन होगा। अब x माइनस 7, 7y माइनस 7 सते 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7 हुए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण नंबर 1। ये पहली स्थिति है आपकी, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दूसरी शर्त क्या थी इसकी? दूसरी शर्त पढ़ना आपको, कहे अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी जो वर्तमान आयु है उसमें 3 साल और, यानी 3 साल जोड़े जाएंगे। तो अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है? आफताब की आयु कितनी होगी? आफताब की आयु x थी, 3 और बढ़ गई, x प्लस 3। पुत्री की आयु कितनी होगी? y थी, 3 और बढ़ गई, y प्लस 3। अब एक तरफ x प्लस 3 और एक तरफ y प्लस 3 लिख गई। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब 3 गुना तब भी होगा 3 साल बाद। अगर पुत्री की आयु में भी 3 का गुणा कर दें तो दोनों की उम्र कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 त्रिका 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। अब ये तो बीजगणितीय समीकरण हुए। अब इनका ग्राफीय निरूपण देखना है आपको। क्या करना है? ग्राफीय निरूपण कीजिए। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों आपकी क्लियर हैं। अब इसमें ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे देखना आप।
ग्राफीय निरूपण में पहली समीकरण थी आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब आप इसको हल कीजिएगा तो माइनस 7y माइनस 42 और माइनस के कितने हुए x हुए, माइनस चिन्ह खत्म कर दोगे 7y बराबर 42 और प्लस x हुआ, y बराबर 42 प्लस x बटे कितना हुआ 7। जब भी ग्राफीय निरूपण करें तो आप y बराबर निकाल लें, यानी y का मान बिल्कुल क्लियर कर लें। y बराबर क्या है, y के साथ में कोई पद नहीं होना चाहिए, चर या चर। अब ये ऐसे टेबल बना लें आप, ये टेबल बनी है आपकी, एक तरफ x और एक तरफ y। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 0 रखो, 42 प्लस 0/7 यानी 42/7, 7 6। अब y की जगह अगर 0 रखेंगे तो y 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 42। ठीक है, थोड़ा और कम रख लें, अगर हम x की जगह हम 1 रखें तो 43 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 2 रखें तो 44 हो जाएगा, 3 रखें, चलो x की जगह हम रखते हैं -7, तो 42 से 7 गया 35 बचा 7 बना 35, y की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये पहली स्थिति का समीकरण, 3 स्थितियां कोई लगभग क्लियर कर लेते हैं जिससे समीकरण बन जाता है, हमारा ग्राफ खींच जाता है। अब दूसरा समीकरण आपके पास, दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर कितना हुआ 6, x माइनस 6 बराबर 3y, तो y बराबर x माइनस 6 बटे कितना हुआ 3। अब टेबल पहले x और फिर y, x की जगह क्या रखेंगे 0, 3 दूनी 6 हुआ, y की जगह 0, x की जगह कितना आएगा 0 रखोगे, तिरछा गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये समीकरण की स्थितियां बन रही हैं आपकी। अगर चाहे तो आप एक आध और खींच लें, जैसे x बराबर आप 1 रखेंगे तो नहीं काम चलेगा, x बराबर 3 रख के देखें, तो x बराबर 3 रखेंगे तो -3 होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ पेपर लिया, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, ये ऑरिजिन यानी ओ मूल बिंदु है 0 कामा। इस ग्राफ को पहले हम ड्रॉ करते हैं, इसको खींचते हैं। कैसे खींचोगे, x अक्ष पे 0, यहाँ 0 है, y अक्ष पे प्लस के 6 है, यानी पटरी रखें आप 6 सेंटीमीटर का निशान लगा दें इस लाइन पे 0 कामा 6। अब x अक्ष पे -7, माइनस दिशा इधर है 7 सेंटीमीटर, y अक्ष पे प्लस के कितने हैं 5, तो -7 कामा 5। ये स्थिति बनेगी लगभग ग्राफ की, ये रहेगा आपका ग्राफ। दूसरी स्थिति में दूसरा ग्राफ ड्रा करें, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -2, माइनस नीचे की तरफ y अक्ष पे, x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 6 सेंटीमीटर नापें, y अक्ष पे कहीं नहीं जाना, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे -1, तो 3 -1 ऐसी स्थिति होगी। ये 3 -1 है, ये 6 कामा 0 है और ये 0 कामा -2। अब अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ आएगा। ये समीकरण था आपका x माइनस 7y बराबर -42 का ग्राफ है, और ये है आपका x माइनस 3y बराबर कितने ग्राफ है 6। तो ये आपका सलूशन रहा, ये इसका ग्राफीय निरूपण है ये, और उसके बाद में ये स्थिति बनी आपकी। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। अब ऐसे ही आपके इबारती सवाल होंगे, उसका ग्राफीय निरूपण करना होगा और बीजगणितीय निरूपण भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3900 रुपए में। तथा बाद में उसने एक बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना माने दे रहे हैं हम? y रुपया। प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति में, पहली स्थिति में थी 3 बल्ले और 6 गेंद। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हुआ? 3x होगा। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हुआ? 6y। और टोटल है कितना? 3900, यानी समीकरण नंबर 1। ये बीजगणितीय स्थिति है इसकी। दोबारा में द्वितीय स्थिति में एक बल्ला और 2 गेंदें। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, 2 गेंदों का मूल्य 2y रुपए, और बना कितना है आपका? 1300 रुपए। समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण एक ही है, ये बीजगणितीय स्थिति है। अगर इसे देखें आप समीकरण 1 से, 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। 3 का भाग देते हैं x प्लस 2y बराबर 13 से, तो यही तो बना दो नंबर। दोनों की स्थितियां एक ही है। तो जब भी ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें पहले क्या निकालना होता है? y बराबर। क्या निकालेंगे? y बराबर, या फिर चाहे तो आप x बराबर भी निकाल सकते हैं। चलो x बराबर निकालते हैं, 1300 माइनस 2y। उस सवाल में हमने y बराबर कैलकुलेट करके देखा था, इसमें x बराबर। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ये वैल्यू x और ये x अगर 0 रखें तो 0 y 650 होगा, y 0 रखें तो x कितना होगा? 1300। अब इसी से हम ग्राफ ड्रा करना कोशिश करेंगे। देखना, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। तो हम यहां लिख देते हैं, माना कि 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। 100 के बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। जहां 100 होंगे वहां 1 सेंटीमीटर नापेंगे। अगर 1000 होंगे, 1000 होंगे तो 10 सेंटीमीटर नापेंगे। अगर 6000 होंगे तो कितना नापेंगे? 6 सेंटीमीटर। नहीं, 6000 होंगे तो 100 सेंटीमीटर नपेगा। 100 पे 1 नपेगा। अब 6.5 है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6.5 यानी 6.5। तो 0, 650 हो गया। अब x अक्ष पे 1300 यानी 13 सेंटीमीटर धन की दिशा में, y अक्ष पे 0। तो 1300 कामा क्या हुआ? ये खींच लो। ये ग्राफीय निरूपण है आपका। x बराबर 1300 माइनस कितना हुआ? 2y। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं इनके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। सेब और अंगूर, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। अब शर्त देखना, प्रथम शर्त से 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर।
अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा आपका 2x होगा। तो ये 2x और 1 किलोग्राम अंगूर यानी 22 बराबर कितना है 160। समीकरण नंबर दूसरी शर्त से 4 किलोग्राम सेब यानी 4x, 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y बराबर कितना है 300। समीकरण नंबर 2। ये इसका बीजगणितीय निरूपण है। अब ग्राफीय निरूपण निकाल लें आप। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समीकरण 1 का देखना आप, 2x प्लस y बराबर 160 था, y बराबर 160 माइनस 2x, केवल y है। अब इसे खींचे, ये x और ये y, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 160 आएगा, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह कितना आ जाएगा 80। इस 3 का ठीक है। अब ग्राफीय निरूपण दूसरा समीकरण देखना, हम दोनों टेबल पास ही बनाएंगे। दूसरा समीकरण का आपका 4x प्लस 2y बराबर 300, 2 का भाग दे दो, 2x प्लस y बराबर कितने हो गए 100, y बराबर 150 माइनस 2x। ये x और ये x 0, y 150, y 0, x 75। और थोड़ा अगर तीसरा कॉलम बनना है तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। जैसे y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 150 माइनस 2x, दोनों बराबर कर दो, सॉल्व ही नहीं होंगे, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये दोनों समांतर होंगे ग्राफ। तो छोड़ दे, ऐसे ही बना देते हैं इसको। ये x प्लस x माइनस y प्लस और y, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 160 की लाइन खींचना संभव नहीं, तो 10 के बराबर 1 सेंटीमीटर मानेंगे। 10 बराबर कितना मान लेंगे, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 160 यानी 16 सेंटीमीटर, ये होगा 0 का 160। अब x अक्ष पे 80 यानी 8 सेंटीमीटर, y अक्ष पे 0, 80 का ये आपका ग्राफ है y बराबर 160 माइनस 2x का। x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 150, x अक्ष 75 यानी 7.5, ये ग्राफ है ऐसा। ये ग्राफ है y बराबर 150 माइनस कितना हुआ 2x का। तो ये स्थिति आपकी बनेगी दोनों ग्राफ की, ठीक है। अब यहीं से आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। उसके